हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग लेकर के आए हैं आप लोग के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 2023 एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इसका फ्री पीडीएफ और नोट्स आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको उपलब्ध है। देख सकते हैं यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखा होगा, ऊपर हिंदी और नीचे इंग्लिश, यानी कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और इस पीडीएफ को लेना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। अब तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वो लिखा हुआ है कि ब्रैंग का समीकरण निम्न में से कौन सा है। और साइड में यहाँ पे इंडिकेट किया गया कि ये जो क्वेश्चन है आपको 2017 में पूछा गया सवाल है, यानी 2017 में पूछा गया सवाल है। तो आप समझ सकते हैं आपको लोग के लिए, इसीलिए हम बगल में लिख देते हैं ताकि आप लोग को पता चले कि कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो तुम लोग को पता चल सके। बस इसीलिए हम तुम लोग के लिए लिख करके लाते हैं कि बगल में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2017 का ए में पूछा गया सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसका जो राइट आंसर होने वाला वो क्या होगा, तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एन लेमडा इक्वल टू 2d साइन थीटा होगा। ये थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना, ये थीटा लिखा हुआ है, ये क्या है, साइन थीटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। C6H6 कौन सा पदार्थ है। ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया, 12 में पूछा गया और 16 में पूछा, यानी कि जो 2023 में है ये क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा। तो इस क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दें कि C6H6 वो कैसा पदार्थ है। तो वो पदार्थ है जो अनुचुंबकीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, अनुचुंबकीय यानी पारामैग्नेटिक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, IIT जेई मेंस 2018 में पूछा गया सवाल है। तो इसको देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या कि बोर मैग्नेट बराबर होता है, यानी बोर मैग्नेट का मान कितना होता है। तो बोर मैग्नेट का मान होता है 9.27 इंटू 10⁻⁻24, यानी 10 के पावर -24 होता है। ये है जो बोर मैग्नेट का मान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ कि एक आयनिक यौगिक में ए आयन इकाई का सेल घन के कोना पर स्थित है तथा बी आयन के घन के फलक यानी केंद्रों पर स्थित है। तो इस यौगिक का सरलतम सूत्र अगर आप निकालें तो इसका सरलतम सूत्र निकल के आ जाएगा AB3। क्या निकल के आएगा, AB3। और ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है वो कॉर्नर पर है, और कॉर्नर पर रहता है तो इसका मान 1 आता है। और यहाँ बी जो है वो फलक पर है, और फलक पर रहता है तो इसका मान कितना आता है, उसका मान आता है 3। तो AB3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन प्रति चुंबकीय पदार्थ है। देख सकते हैं ये भी 2017 का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी SC3+। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन बेरवेदार ठोस है। अब बेरवेदार ठोस की बात बोला जाए तो वो होता है हीरा, यानी कि डायमंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, लिखा हुआ कि एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आकृति है, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, इस प्रकार की आकृति है, तो कह सकता है कि उसकी समन्वय संख्या क्या होगी, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है कितना, 12, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवियस जालक, यहाँ देखिए सकते हैं ब्रेवियस जालक, ब्रेवियस लेटिस का मान पूछ रहा, तो उसकी संख्या क्या होगी, तो उसकी संख्या होती है 3, कितनी, सॉरी 14। क्रिस्टल जालक में ब्रेवियस जालक की संख्या कितनी होती है, 14। ठीक है।
ब्रेवियस लैटिस की संख्या हो गया 14। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल का चतुष्फलक रिक्तियाओं की संख्या है वो क्या होती है? तो ये होगी 8। कितना होगा? चतुष्फलकीय की बात बोले जाए तो इसमें होता है 8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? ये 2020 का सवाल है, बिहार बोर्ड में 2020 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विभिन्न दिशाओं में समान गुण। यानी यह पूछा था कि कौन सा गुण है जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है, तो विभिन्न दिशाओं में समान गुण नहीं होता, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि उस आयनिक यौगिक का चतुष्फलकीय आकृति जिसमें R पॉजिटिव बटा R नेगेटिव, यानी ये है जो धनायन त्रिज्या बटा ऋणायन त्रिज्या का मान जो पूछेगा वो देख सकते हैं नीट में पूछा गया सवाल है जो कि 2015 का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 0.225 से लेकर 0.414 होता है किसका मान? चतुष्फलकीय आकृति R पॉजिटिव बटा R नेगेटिव का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लें तो देख सकते हैं लिखा हुआ फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियाओं की कुल संख्या। तो फलक की बात बोला जाए तो इसको में चतुष्फलकीय रिक्तियाओं की संख्या होती है 8। कितना होती है? 8 होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, देख सकते हैं धनायन अंतराकाश स्थान में उपस्थित होता। अब धनायन अंतराकाश स्थान में क्या उपस्थित रहता? 2015 का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंकल डिफेक्ट, यानी फ्रेंकल दोष, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। शॉर्टकी दोष किस में पाया जाता? यहाँ शॉर्टकी दोष पाया जाता है वो NaCl, KCl और CaCl, यानी जिसके जिसके साथ Cl है यानी उस सभी में शॉर्टकी दोष पाए जाते हैं, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ दीज। फिर देख सकते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 15, पारा यानी Hg का प्रतिरोध शून्य हो जाता कब? Hg का पारा शून्य कब होता? तो 4000 केल्विन पर, यानी 4 केल्विन पर, सॉरी 4K पर, यानी 4 केल्विन पर इसका मान है जो क्या होता है? शून्य हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16, BCC संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट से साझा करता है। तो अब BCC की बात बोला जाए वो कितने यूनिट से साझा करता है? तो 1 यूनिट से। कितने यूनिट से? 1 यूनिट से। राइट आंसर 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17, सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ क्या होते हैं? सोलर सेल में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो नाम है एसन है, जिसको टीन भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं, दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 18 क्या देख सकते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड जिसका सूत्र होता CaF2 के संरचना में धन आयन और ऋण आयन का कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होती है? यहाँ CaF2 का संरचना है, इसमें धनायन की संख्या कितनी होगी और ऋणायन की संख्या कितनी होगी, यानी धनायन और ऋणायन का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा रहा है। तो धनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और ऋणायन का 4 होता, यानी इसका जो राइट आंसर होगा 8 तथा 4 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सहसंयोजक ठोस। अब बताओ सहसंयोजक ठोस क्या है? अभी 2017 का सवाल है। तो सहसंयोजक ठोस जो है वो क्या होता है? कह सकते हो क्वार्टज है। क्या है? क्वार्टज जो है वो सहसंयोजक ठोस है। ये सब बर्फ है, ये बर्फ है, ये रॉक साल्ट है। यहाँ आयोडीन की बात आ गया, आयोडीन है। तो आयोडीन क्या है? तो आयोडीन जो है मोलेकुलर सॉलिड है, यानी आणविक सॉलिड है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, किस यूनिट सेल के लिए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा और बीटा का मान 90 डिग्री है, ए और बी बराबर है, नॉट इक्वल टू सी है, जो कि 2017 का सवाल पूछा गया। ये इसमें ज़्यादातर 2017 का सवाल पूछा हुआ यहाँ पे आ चुका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? और क्या कहता है 21 का,
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका होता है टेट्रागोनल। क्या होता है, टेट्रागोनल, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। यानी अल्फा बीटा 90 डिग्री हो और गामा 120 डिग्री हो, तब जाकर के इसका जो मान होगा वो क्या होगा, टेट्रागोनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोले तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि ट्राई क्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कोण कितना होता है। ट्राई क्लिनिक की बात बोला जाए तो ट्राई क्लिनिक में होता है अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि ना ही अल्फा न बीटा न गामा कोई भी 90 डिग्री नहीं होता। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ट्राई क्लिनिक का। फिर क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि ठोस AlCl3 AlCl3 में Al का कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगी। यानी कि एल्युमिनियम का यहाँ कोऑर्डिनेशन संख्या जब निकालोगे तो आप तुम्हारा आ जाएगा क्या, 6 आ जाएगा। एल्युमिनियम का कोऑर्डिनेशन संख्या निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो देख सकते हैं NaCl में प्रत्येक क्लोरीन आयन कितने Na से घिरा होता है। यानी कितने सोडियम से घिरे होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन यानी बी, यानी कि 6 वो सोडियम से घिरा रहता है हमेशा क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोलें, जिंक ब्लेड यानी ZnS में सल्फाइड आयन यानी एस की व्यवस्था जो है वो क्या है। यानी जिंक ब्लेड ZnS में एस की व्यवस्था है वो किस प्रकार का है। तो वो है FCC। क्या है, FCC, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है टेट्राहेड्रल आकृति के लिए त्रिज्यानुपात क्या होगा। यानी टेट्राहेड्रल का त्रिज्यानुपात पूछा जाए, रेशियो पूछा जाए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये भी देखे थे कुछ देर पहले, 0.225 से लेकर 0.414 इसका सही जवाब होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 27 देख सकते हैं, CCP BCCP की संरचना में मुक्त या अनाध्यासित दिक् स्थान के प्रतिशत क्रमशः है। ये 2017 और 19 2 साल के अंतर में पूछा गया सवाल है। तो इसमें पूछा गया है मुक्त यानी खाली स्थान, यहाँ भरा हुआ स्थान एक कहता है फ्री या स्पेस, यानी एक खाली स्थान एक दिक् स्थान का मान पूछा गया। तो मुक्त स्थान और दिक् स्थान का मान कितना होता है। तो इसका जो होगा 26% और 32% होगा। कितना होगा, ACCP में 26% होता है और BCC में 32% होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 28 देख सकते हैं, यदि K पॉजिटिव और F माइनस की त्रिज्या क्रमशः 1.33 और 1.36 है, तो KF यानी यहाँ पे कहता है कि K और F के बीच की दूरी क्या होगी। तो K और F के बीच की दूरी होगी तो ये दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दें, जैसे कि आप लोग निकालते होंगे, क्या उसको कहते हैं, माध्य निकालते हैं, सेम उसी प्रकार से निकालेंगे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 134.5। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 134.5। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल पैकेज क्लोज पैकिंग यानी HCP की संरचना में धातु का कोऑर्डिनेशन नंबर होता वो कितना होता। तो इसका होता है हेक्सागोनल में टोटल 12। ठीक है, CL के लिए R पॉजिटिव और R नेगेटिव 093 है। तो इसकी संभावित संरचना जो होगी वो क्या होगी, तो वो होती है BCC। कितना होगा, BCC। फिर क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किसी आयनिक ठोस की संभावित संरचना टेट्राहेड्रल होगी यदि इसका मान कितना होगा। जब टेट्राहेड्रल की बात बोला जाए तो वो होता है 0.225 से लेकर 0.414। फिर यहाँ 32 क्वेश्चन नंबर आ गया, उष्मा तथा विद्युत का अच्छा सुचालक पदार्थ क्या है। तो वो होता है ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए
सामान्यतः निम्न तत्व का उपयोग किया जाता। तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है, तो आप बता सकते हैं। इसका सही जवाब होगा ए, साई और जी, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होती है, ये भी नीट का क्वेश्चन है बाबू। तो बताइए कि अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होता वो क्या होता, तो अयुग्मित होता, अनपेयर्ड होता। क्या होता, अनपेयर्ड यानी अयुग्मित होता। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। धातु आयन के रंगीन ज्वाला लौ का कारण क्या है। रंगीन ज्वाला लौ का कारण जो है वो क्या है, धातु की अधिकता का दोष, यानी धातु अधिकता का दोष होता है, इसी के कारण उसका रंगीन ज्वाला लौ होता है। ठीक है। ग्रेफाइट, अब ग्रेफाइट जो है वो क्या 2017 का क्वेश्चन है। तो ग्रेफाइट जो है वो क्या है, आप बता सकते हैं सह संयोजक ठोस होता है। क्या होता, कोवैलेंट सॉलिड होता। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 लिखा हुआ, किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। ये भी 2018 का पूछा हुआ सवाल है। तो इसमें जो बात हो जाए वो एफसीसी यानी फेस सेंट्रेड में होता, टोटल 4, जो कि सबसे अधिक होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोले तो फ्रेंकल एवं शॉर्टकी दोष दोनों होते हैं। कौन ऐसे, इसमें से कौन ऐसा है ये 4 ऑप्शन में से जिसमें शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। 2011 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, यानी 4 साल के अंतर में पूछा गया। हो सकता है इस बार भी पूछ दिया जाए, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा AgBr, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 देख सकते हैं। शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोपिंग करते हैं तो वो एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। क्या कहलाता, एन टाइप अर्धचालक कहलाता। क्वेश्चन नंबर 40, एनिसोट्रॉपी, एनिसोट्रॉपी है क्या दर्शाता है। एनिसोट्रॉपी है वो क्या दर्शाता है, तो एनिसोट्रॉपी जो दर्शाता वो बेरियम क्लोराइड को दर्शाता है। तो इस देख सकते हैं टोटल 40 क्वेश्चन आप इस वीडियो में देख चुके हैं, और टोटल 40 क्वेश्चन ही इस वीडियो के माध्यम से हम लाए हैं। और इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप के साथ दे दिया जाएगा। वो भी कुछ इस प्रकार से, अब जो PDF देने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से हाईलाइट के माध्यम से देने वाले हैं। पहले तो आंसर नहीं देते थे, बट अब आपको आंसर के साथ PDF मिलेगा जिसमें आंसर को हाईलाइट ऑलरेडी किया होगा। तो देख सकते हैं आप लोग वीडियो देखें, उसके बाद आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप जल्द PDF को जरूर से जरूर ले लें। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।